तथा संतति। जैसी माँ की भावनाएं और संस्कार होंगे, वैसा ही शिशु बनेगा। प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों ने गर्भवती माताओं को देव कथाओं, भक्ति और ज्ञान सुनने की प्रेरणा दी है। आज हम सुनेंगे श्री गणेश जी की कथा, जो केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के देवता भी हैं। मां पार्वती से उत्पन्न गणेश जी का जीवन स्वयं एक गर्भ संस्कार है, जिसमें मां की ममता, अनुशासन और ईश्वर की करुणा छुपी हुई है। गर्भवती मां के लिए गणेश जी की पूजा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। मां और शिशु दोनों के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं। सिद्धि, बुद्धि के दाता हैं। शिशु के मस्तिष्क और स्मरण शक्ति का विकास करते हैं। शुभारंभ के प्रतीक हैं। गर्भ ही शिशु के जीवन की पहली शुरुआत है, इसलिए गणेश जी का स्मरण शुभ संस्कार देता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गर्भ में शिशु ध्वनि और भावनाओं को ग्रहण करता है। यदि मां प्रतिदिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करे, तो यह ध्वनि कंपन शिशु के मस्तिष्क को शांत और शक्तिशाली बनाता है। मां का विश्वास और श्रद्धा ही शिशु की आंतरिक शक्ति बनती है। गणेश जी की पूजा से मां का मन शांत होता है, भय और चिंता दूर होती है, और यही सकारात्मक ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है। गणेश जी हर शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले पूजे जाते हैं, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गर्भावस्था में कई तरह की शारीरिक व मानसिक बाधाएं आती हैं। मां की थकान, चिंता, डर, यह सब शिशु को भी प्रभावित करता है। गणेश जी का स्मरण इन विघ्नों को नष्ट कर देता है और मार्ग को सरल बनाता है। गणेश जी का मस्तक हाथी का है। हाथी ज्ञान और स्मृति का प्रतीक है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, अधिक सुनो, कम बोलो, जैसे उनके बड़े कान और छोटी सूंड। उनके बड़े कान यह संदेश देते हैं कि ज्यादा सुनो, समझो और फिर निर्णय लो। उनकी छोटी आंखें गहराई से देखने और सूक्ष्मता समझने का प्रतीक हैं। धैर्य रखो, जैसे हाथी धीरे चलता है पर स्थिर रहता है। हर बात को समझकर निर्णय लो, यही बुद्धि का लक्षण है। गर्भवती मां जब गणेश जी की कथा सुनती है, तो शिशु के भीतर भी धैर्य, समझदारी और संतुलन के बीज बोए जाते हैं। इसलिए उन्हें बुद्धि के देवता कहा जाता है। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती एक दिन अपने महल में स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने उपटन बनाया, हल्दी और चंदन से शरीर पर लेप लगाया। जब स्नान का समय आया, तो उनके मन में विचार आया कि मैं अकेली हूं, कोई मेरे द्वार की रक्षा करने वाला नहीं है। अगर शिवजी या कोई और आ जाए तो मुझे संकोच होगा। इसी भाव से उन्होंने अपने शरीर के उबटन और मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया। उसमें उन्होंने अपनी ममता, श्वास और शक्ति भर दी। वह बालक जीवित हो उठा, गोल मटोल, सुंदर, तेजस्वी। माता पार्वती ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। आज से तुम मेरे सेवक नहीं, बल्कि द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान करूं, तुम किसी को भीतर मत आने देना। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, मां, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वस्व है। मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। यह दृश्य गर्भ संस्कार का पहला पाठ है। मां के संस्कार से ही पुत्र का निर्माण होता है। उसी समय भगवान शिव अपने गृह मंदिर लौटे। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक अनजान बालक खड़ा है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, मैं भीतर जाना चाहता हूं, द्वार खोलो। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महादेव, माता ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भीतर न जाने दूं। माता की आज्ञा ही मेरा धर्म है। शिवजी चकित हुए, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं कैलाश का स्वामी, माता का पति शिव हूं। गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप कोई भी हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है मां की आज्ञा। जब तक वे स्वयं न कहें, मैं द्वार नहीं खोलूंगा।
यह सुनकर शिवजी गंभीर हो गए। उनकी सेना ने गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, परंतु छोटे से बालक ने अपनी शक्ति और साहस से सभी गणों को परास्त कर दिया। यह दृश्य हमें सिखाता है, आज्ञा पालन और कर्तव्य उम्र या ताकत पर नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास पर टिके होते हैं। अब शिवजी को लगा कि यह बालक उनकी आज्ञा नहीं मान रहा। उन्होंने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। क्षण भर में द्वार पर निस्तब्धता छा गई। सारी सृष्टि थम सी गई। माता पार्वती बाहर आईं। जब उन्होंने अपने लाडले पुत्र का सिर कटते देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि उसे जीवित ना किया गया तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। माता का विलाप इतना गहन था कि देवता भी कांप उठे। शिवजी ने माता को शांत किया और कहा, देवी, तुम्हारा पुत्र अमर होगा। वह सृष्टि का प्रथम पूज्य होगा, परंतु हमें उसके लिए नया मस्तक लाना होगा। शिवजी ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जहां पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आओ। गण गए और उन्हें एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने उस हाथी मुख को गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और प्राण फूके। क्षण भर में बालक पुनर्जीवित हो उठा। अब वह था गजानन, लंबोदर, विघ्नहर्ता गणेश। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगाया। शिवजी ने घोषणा की कि आज से यह बालक सबका प्रिय होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसका पूजन होगा। यह विघ्नों को हरने वाला और बुद्धि का दाता कहलाएगा। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि की और गणेश जी का जयकार किया। प्रिय माता, आप भी कमेंट्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। हे माताओं, गणेश जी की यह कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं बल्कि गर्भ संस्कार का जीवंत पाठ है। माता पार्वती ने मिट्टी से बालक बनाया, जैसे मां अपने विचारों और भावनाओं से गर्भस्थ शिशु का निर्माण करती हैं। गणेश जी ने मां की आज्ञा को सर्वोच्च माना। यही आज्ञा पालन हर मां अपने शिशु को संस्कारों से दे सकती है। शिव जी ने गणेश जी को नया जीवन दिया। यह सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद समाधान आता है। हाथी का सिर बुद्धि, स्मृति और धैर्य का प्रतीक है। एक बार देवताओं ने माता पार्वती से पूछा, देवी, गणेश को सबसे प्रिय भोजन क्या है? माता मुस्कुराईं और रसोई में 21 मोदक बनाए। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को दिए, गणेश जी प्रसन्न होकर बोले उठे, माँ, ये तो अमृत से भी मीठा है। गणेश जी ने मोदक खाते खाते ये संदेश दिया कि सरलता और संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। गर्भवती माताओं के लिए शिक्षा, जैसे मोदक छोटा और मधुर होता है, वैसे ही जीवन में सरल और मीठे विचार रखना ही असली सुख है। एक बार क्रौंच नामक असुर ऋषियों को सताने लगा। गणेश जी ने उससे युद्ध किया। गणेश जी की शक्ति देखकर वो असुर भयभीत हुआ और क्षमा मांगी। गणेश जी ने दया करके कहा, अब से तुम मेरे वाहन बनो और मेरी सेवा करो। उस असुर ने चूहे का रूप धारण कर लिया और गणेश जी का वाहन बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, भक्ति और सेवा में बदलकर ही जीवन सार्थक होता है। गर्भ में पल रहे शिशु के लिए यह विनम्रता का संस्कार है। बाल गणेश की मासूम मुस्कान, उनका गोल मटोल रूप और सादगी हमें बताते हैं कि जीवन में भव्यता नहीं, मासूमियत और प्रसन्नता ही सबसे बड़ा खजाना है। गणेश जी हर समय माता पार्वती के पास रहते। माँ का आदेश ही उनका धर्म था। माँ की गोद उनका पहला संसार था। गर्भवती माताओं को ये समझना चाहिए कि माँ और शिशु का संबंध केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। माँ की भावनाएं, माँ की बातें, माँ की प्रार्थनाएं, यही शिशु का पहला संस्कार है। एक बार देवताओं ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा।
कार्तिकेय ने तुरंत अपना मोर वाहन लिया और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उनका वेग अद्भुत था। गणेश जी ने ये सुना और मुस्कुराए। वे अपने भारी शरीर और छोटे वाहन को देखकर जानते थे कि वे कार्तिकेय जितनी तेजी से नहीं दौड़ सकते। परंतु गणेश जी ने ज्ञान और भक्ति का मार्ग चुना। उन्होंने माता पार्वती और पिता शिवजी के चरणों की 3 बार परिक्रमा की। सभी देवता आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, गणेश, ये कैसी परिक्रमा है? गणेश जी बोले, माता पिता ही मेरी पृथ्वी है, मेरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही समस्त लोकों की परिक्रमा करने के बराबर है। ये सुनकर देवता भाव विभोर हो गए और घोषणा की कि गणेश ही प्रथम पूज्य होंगे। ये प्रसंग हर शिशु को ये शिक्षा देता है कि मातृ पितृ भक्ति और उनका सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म और ज्ञान है। बाल गणेश की ये लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सरलता और संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। अहंकार को सेवा में बदलना ही असली विजय है। मासूमियत और मुस्कान हर कठिनाई को दूर कर देती है। माँ पुत्र का संबंध ही पहला और आधार है। और सबसे महत्वपूर्ण, मातृ पितृ भक्ति ही सच्चा ज्ञान है। हे माताओं, यदि आप गर्भावस्था में गणेश जी की लीलाएं सुनती हैं तो आपका शिशु भी हृदय से सरल, मासूम, प्रसन्न और माता पिता का भक्त बनेगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय माताओं, गणेश जी केवल प्रथम पूज्य देवता ही नहीं बल्कि जीवन के आदर्श भी हैं। उनका स्वरूप हमें धैर्य, बुद्धि, आज्ञा पालन, करुणा और विनम्रता जैसे दिव्य गुण सिखाता है। गर्भावस्था में जब मां इन गुणों पर मनन करती है, कथा सुनती है और उन्हें जीती है, तो वही संस्कार गर्भस्थ शिशु तक पहुंचते हैं। गणेश जी का हाथी मुख धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। हाथी धीरे चलता है मगर अपने पथ से कभी विचलित नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में धैर्य ही सफलता की कुंजी है। गर्भवती मां जब मन को शांत रखती है, जल्दी गुस्सा नहीं करती, तो शिशु भी धैर्यवान और स्थिरचित बनता है। हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति मां की भावनाओं से ही शिशु में आती है। गणेश जी का सबसे बड़ा गुण था माता पार्वती की आज्ञा का पालन। उन्होंने शिवजी तक को द्वार पर रोक दिया क्योंकि मां का आदेश उनके लिए सर्वोच्च था। जब मां खुद अनुशासित रहती है, नियम मानती है और सत्य बोलती है, तो शिशु के भीतर आज्ञा पालन का संस्कार जन्म लेता है। मां की आदतें ही बच्चे के जीवन की आदतें बन जाती हैं। गणेश जी करुणा और दया के सागर हैं। उन्होंने अपने वाहन के रूप में छोटे से चूहे को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि बड़ा वही है जो छोटे को भी स्नेह दे। मां जब दूसरों की मदद करती है, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करती, तो शिशु भी करुणामय, दयालु और स्नेही बनता है। गणेश जी के स्वरूप में बड़ा सिर, लंबा उदर और सरल भाव सब विनम्रता का प्रतीक हैं। इतनी शक्ति होने पर भी वे अहंकार रहित हैं। मां जब गर्भावस्था में नम्र रहती है, धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है, तो शिशु भी विनम्र और संस्कारी बनता है। विनम्रता से ही समाज में सम्मान और प्रेम मिलता है। हे माताओं, गणेश जी की शिक्षा के